मॉरियन गलिंडो एक टेक्सास डेमोक्रेट हैं जिन्होंने अरबपति सियोनिस्टों के बदियाकरण और कैद की मांग की है और जिन्होंने अपने अभियान के दौरान अपनी यहूदी विरोधी साजिश सिद्धांतों को फैलाया है। मंगलवार को वह प्राथमिक चुनाव हार गई, लेकिन उन्होंने लगभग 41% वोट हासिल किए। गालिंडो जॉनी गार्सिया से हार गई, लेकिन टेक्सास के 35वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट के डेमोक्रेटिक प्राइमरी रन ऑफ में उन्हें 5,700 से ज्यादा वोट मिले। गालिंडो को अपनी ही पार्टी के कई विधायकों से व्यापक निंदा का सामना करना पड़ा है। अब हमारे साथ तेल अवीव डायरी के लेखक और न्यूज वीक कॉलमिस्ट मार्क शुल्मन जुड़ रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। अब गलिंडो ने उन यहूदियों का जिक्र किया जो शैतान की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि यहूदी मीडिया को नियंत्रित करते हैं और दावा किया कि इजरायली अमेरिका में नरसंहार करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर भी वो जोर देकर कहती हैं कि वो यहूदी विरोधी नहीं है, बल्कि सिर्फ सियोनवाद विरोधी हैं। ये इस तरह की नफरत भरी भाषा के सामान्यीकरण के बारे में क्या कहता है कि वो बस ऐसा कर सकती हैं? कोई भी बस ऐसा कर सकता है, बिल्कुल सही। ये सामान्य हो गया है, ये पूरी तरह से सामान्य हो गया है। और ये विचार कि आप इजराइल के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन फिर इजराइल का समर्थन करने वाले यहूदियों के बारे में बात करें और अचानक इजराइल का समर्थन करने वाले यहूदी अब कंसंट्रेशन कैंप में भेजे जाने चाहिए और उससे जुड़ी हर चीज भी। और ये सामान्य नहीं है कि उसके क्षेत्र के 41% लोगों ने उसे वोट दिया या उसे अपने पति के अलावा सिर्फ एक और वोट मिला। इस पर विश्वास करना मुश्किल है ना? अगर आपने मुझसे ये बात 5 या 10 साल पहले या हॉलोकॉस्ट के बाद कभी भी कही होती तो मैं विश्वास नहीं करता। यानी जब अमेरिकियों को पता चला कि यूरोप में हॉलोकॉस्ट हुआ था। अगर आपने कहा होता कि किसी संसदीय क्षेत्र में 41% लोग ऐसे उम्मीदवार को वोट देंगे जिसने यहूदियों को पकड़कर यातना शिविरों में डालने जैसी बातें कही हो, तो मैं आपको पागल कहता। लेकिन हम इस समय उसी जगह पर हैं। हम इस समय एक असंभव स्थिति में पहुंच गए हैं। और सच कहूं तो ये तथ्य कि हालात ऐसे हैं मुझे डराता है। आप जानते हैं उनकी निंदा की गई, लेकिन फिर भी 41% लोगों ने उन्हें वोट दिया। सही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मेरा मतलब है एक तरफ हम ये सामान्यीकरण देख रहे हैं, उन्हें 41% वोट मिले, ये चौंकाने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी के कई प्रमुख हस्तियों ने सामने आकर उनकी निंदा की है। मेरा मतलब है, क्या हम इस शख्सियत को आगे और ज्यादा देखेंगे? हम उम्मीद कर सकते हैं कि इनसे और सुनने को मिलेगा। और उन्होंने उनकी निंदा की, ये हद से भी ज्यादा शर्मनाक है। मेरा मतलब है, ये तो उन सभी बातों से भी आगे है जो कांग्रेस में तथाकथित उदारवादी या प्रगतिशीलों ने इजराइल और यहूदियों के बारे में कही हैं, तो वे भी दोस्ताना लगेंगी। मेरा मतलब है, ये हद से बाहर था जैसा कोई सोच सकता है। उनकी निंदा हुई। क्या मैंने डेमोक्रेटिक पार्टी से उनकी सदस्यता छीनने की मांग सुनी? क्या कोई ठोस कदम उठाया गया? मेरा मतलब है, कम से कम इतना तो कहता है। राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दोनों तरफ सामान्यीकरण हो रहा है। यही सबसे डरावना है। यह सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी में नहीं है। ठीक है, वो डेमोक्रेट के रूप में चुनाव लड़ी, लेकिन कोई अति दक्षिणपंथी भी वही बातें कह सकता है। क्या वो और फ्रांसिस वाकई अलग हैं? उनमें कोई फर्क है? तो फिर उनके और टॉल्सन के बीच? ठीक है मार्क, मैं वही पूछना चाहती हूं जो आपने कहा। रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें एक रिपब्लिकनों से जुड़ा सुपर पीएससी से फंडिंग मिली थी। इस बारे में और जानकारी है? इस बारे में सिर्फ रिपोर्ट्स थी, मुझे नहीं पता कि ये सच है नहीं। जाहिर है, डेमोक्रेटिक पार्टी में समस्याएं पैदा करने और उनके लिए समर्थन जुटाने का ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। मैं इसमें गंदी चालबाजी की संभावना से इनकार नहीं करूंगा। चुनाव अभियानों में पुरानी बात है कि विरोधी ऐसे व्यक्ति का समर्थन करते हैं जो पार्टी को तोड़ सके। ये संभव है। मुझे लगता है अब हम ऐसे मुकाम पर हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कहते हैं कि हम 30 के दशक में हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन यह तथ्य कि कोई व्यक्ति वास्तव में कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ते हुए ऐसा कह सकता है, मेरा मतलब है, आखिरकार ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो स्कूल बोर्ड में शामिल होने के लिए चुनाव लड़ रहा था। वो एक संसदीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने वास्तव में पहले दौर में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे, लेकिन उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था। इसलिए दूसरा दौर हुआ। दूसरे दौर में वो हार गए। लेकिन क्या उन्हें इतनी दूर पहुंचने पर गंभीरता से लिया गया? मुझे लगता है कि हमें सच में कहना चाहिए कि ये अमेरिकी यहूदी समुदाय के लिए एक बहुत ही गंभीर क्षण है। और सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि हम इसके बारे में क्या करें। आप और मैं यहां हैं,
इससे ये थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन कम से कम कहें तो ये बहुत ही चौंकाने वाला है। ठीक है, मार्क शर्मन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।